बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। बहुत से दोस्त भाई ये कहते हैं कि बहरीन आने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कोई काम नहीं होता, यहाँ पे कोई नौकरी नहीं मिलती, ये इतना अच्छा मुल्क नहीं है परदेसियों के लिए। तो सवाल ये है कि क्या बहरीन फ़ेल है या ये सब कुछ हमारी गलतियों का नतीजा है, हम खुद गलतियाँ करते हैं। मैं आज आपको ये चीज़ें बताता हूँ, कुछ वजह बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ, तो आपने खुद लगाना है कि क्या बहरीन फ़ेल है या ये हमारी प्लानिंग का, हमारे माइंड सेट का जो है ना, ये पूरा कसूर है। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात है कि हम लोग, हमारी जो सोच होती है ना, हमारी उम्मीदें, गलत उम्मीदें हम लोगों ने लगाई होती हैं। गलत उम्मीदें कैसे हम लगाते हैं? हम लोगों ने ये सोचा होता है कि हम लोग बहरीन एंटर होंगे तो जाते ही हमारी एक बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, हम जाते ही लाखों रुपए कमाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मेहनत हमने नहीं सोचनी, हमने सिर्फ ये सोचना है कि बहरीन जाएंगे, बहरीन की करेंसी इतनी हैवी है, जाते ही ज़्यादा पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे। ये हमारी गलत उम्मीदें हैं। हम लोग आराम आराम से मेहनत करके आगे नहीं जाना चाहते। तो एक चीज़ याद रखें कि जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं ना, वो जल्दी फ़ेल हो जाते हैं, वो जल्दी नाकाम होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि स्किल्स सीख के यहाँ पे आने वाले लोग बहुत कम ऐसे हैं जो फ्री रहते होंगे। हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हमें कोई काम नहीं आता, ठीक है, और हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग कोई भी काम कर लेंगे, और जब हम यहाँ आते हैं हमें कोई काम आता नहीं होता, हमें काम नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती, फिर हम लोग बुरा बहरीन को कहते हैं। तो एक चीज़ जहन में रखें, बहरीन को आपकी डिग्रीज़ नहीं चाहिए, बहरीन को आपसे काम चाहिए। आपको क्या काम आता है, ठीक है, बहरीन को आपसे वो काम चाहिए जो आप यहाँ करके पैसे कमाएं या इसको फ़ायदा हो। आप सीधा ऐसे ही आ जाते हैं और आके कसूर बहरीन का निकालते हैं। काम आप खुद नहीं आता होता। काम सीखें फिर आएँ, क्योंकि बहरीन को आपसे डिग्रीज़, आपके पेपर्स, आपकी चीज़ें नहीं चाहिए, आपका काम चाहिए। उसके बाद एक और चीज़ होती है कि यहाँ पे आके हम लोग बाद में अगर कहीं हमारी जॉब लग जाती है तो हम लोग फजूल खर्ची शुरू कर देते हैं। फजूल खर्ची कैसे? मतलब पैसों का ज़रूरत से ज़्यादा बेवजह से इस्तेमाल। हर महीने कोई अलग अलग शॉपिंग करनी शुरू कर देनी। एक महीना सैलरी आई, अगले महीने हम लोगों ने मोबाइल ले लिए हैं, ठीक है, अलग अलग मोबाइल लेना शुरू कर दिए। घर में खाना नहीं पकाना, डेली होटल से रोटी खानी है, होटल से खाना खाना है। तो ऐसे काम जो होते हैं ना, जिस चीज़ के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है, ठीक है, उस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। अब ये नहीं कि बंदा ये सोचे कि मैं घर से खाना नहीं खाना, मैंने होटल से, रेस्टोरेंट से रोज़ खाना खाना है, ठीक है, या हर महीने मुझे शॉपिंग की आदत है, मैंने वो करनी ही करनी है, या मुझे मोबाइल चेंज करने की आदत है तो मैंने मोबाइल चेंज करना ही करना है। थोड़ा सा सेटल होने के बाद ये सारे काम किए जाते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ये काम करने शुरू हो जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। जो पैसों को संभाल के नहीं रखते, पैसा उनके पास नहीं टिकता। उसके बाद एक और चीज़ होती है, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, हम लोगों को चाहिए कि हम लोग अपने इर्द गिर्द देखें
जो लोग नेगेटिव सोचते हैं ना कि यहाँ कुछ नहीं है, ज़्यादातर उनके सर्कल वाले लोग ही ये बोलते हैं कि बहरीन अच्छा नहीं है, बहरीन में कमाई नहीं है, बहरीन में काम नहीं मिलता। ये ज़्यादातर उन्हीं के लोग वही लोग होते हैं जिनका सर्कल जो है वो नेगेटिव लोगों का होता है। ठीक है, एक चीज़ अपने माइंड में रखें, आज जो चीज़ आपके सर्कल में है ना इस टाइम पे, वही आपका कल का फ्यूचर होगा। इसलिए आप देखें, अपना सर्कल देखें, आपका रहन सहन, आपका बैठना उठना किन लोगों में है। अगर तो ऐसे लोगों में है कि जो हमेशा यही कहते रहते हैं कि बहरीन ठीक नहीं है, यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है, इससे अच्छा हम पाकिस्तान में थे, इससे अच्छा ये होता है, इससे अच्छा ये होता है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। जो बंदे का सर्कल है वही फ्यूचर है, माइंड में रखिएगा। उसके बाद एक और चीज़ है कि हम लोग सब्र नहीं करते। सब्र मतलब ये है, यहाँ आए, 1-2 महीना काम ढूंढा, कोई छोटा मोटा काम मिला, कोई भी काम मिला, तो हम लोग सोचना शुरू हो जाते हैं इतने में तो फ़ायदा नहीं है, मैं काम चेंज करूँगा, मैं वीज़ा चेंज करूँगा, मैं मुल्क चेंज करूँगा, मुझे ये सूट नहीं कर रहा। तो हम लोग सब्र नहीं करते। थोड़ा सा टाइम दें, हर एक चीज़ को टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा वक़्त लें, कुछ अरसा बाद आहिस्ता 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 आप इंशाल्लाह ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम लोग आते ही 1 महीने में 2 महीने में ऊपर चले जाएंगे, तो फिर बहरीन आप लोगों के लिए नहीं है। बहरीन उन लोगों के लिए है जो रुक के काम करते हैं, जो मेहनत करके आगे जाते हैं, उनके लिए बहरीन सूटेबल है। तो अब एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर तो आप बहरीन में हैं तो अपना सर्कल रिव्यू करें, आपके सर्कल में कौन से लोग हैं। अगर तो आपके सर्कल में यही लोग हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, ठीक है, जो किसी को अच्छा मशवरा नहीं देते, जिनमें सब्र नहीं है, जिनमें कोई काम नहीं है, जिनके पास स्किल नहीं है, अगर आपके सर्कल में यही लोग हैं तो अपने सर्कल को रिव्यू करें, अपना सर्कल को बेहतर बनाने की कोशिश करें अगर आप बहरीन में हैं तो। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं, बहरीन आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो एक चीज़ माइंड में रखें कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं, पहले से हैं, सेटल हैं, उनसे बात करें, उनसे बहरीन की रियलिटी पूछें। बहरीन के बारे में कहानियों पे यकीन ना करें। अगर आपने बहरीन आना है तो जो लोग रियलिटी बताते हैं, बहरीन की ओरिजिनल चीज़ें बताते हैं, उनसे बात करें, उनसे चीज़ें पूछें। बहरीन के बारे में अगर आप कहानियाँ सुनेंगे तो फिर आप ना तो बहरीन आ सकते हैं और ना ही आपका सेटल होना इतना आसान होगा, आप लोगों को मुश्किलात होंगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।